हेलो नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? देखिए इस क्लास में पढ़ेंगे फोर्थ ग्रेड के लिए मॉडल टेस्ट नंबर 4, ठीक है ना। और टेस्ट नंबर 4 में यहाँ पे जो सब्जेक्ट रहने वाले हैं इस क्लास में वो जीके, साइंस, जीके, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों डिस्कस करेंगे। इसलिए लास्ट तक आप सभी को क्लास देखना है। और जो भी स्टूडेंट्स क्लास में अब जुड़े हैं सभी एक बार सेशन को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों देखो यहाँ पे इस क्लास में अपने पढ़ेंगे टेस्ट के क्वेश्चन, ठीक है ना, फोर्थ ग्रेड टेस्ट के क्वेश्चन। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हो, टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो ले सकते हो। लॉगिन स्टडी का दोस्त ऐप है दोस्तों, वहां पर आप लोग ये टेस्ट सीरीज ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों क्या है, देखो राखी के जो त्योहार है, राखी के त्योहार पर जो टेस्ट सीरीज है इस पर कई सारे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि सर ऑफर दे दीजिए, आपने काफी दिनों से ऑफर नहीं दिया। तो दोस्तों जो भी फ्रेंड्स टेस्ट सीरीज जिनको लेना है, जिनको अच्छे से तैयारी करना है, जो टेस्ट का ऑफर का वेट कर रहे थे, उनके लिए अच्छी यहाँ पर बात यह है कि आपको क्या है, एक दिन के लिए दोस्तों, ठीक ना, मतलब 8 तारीख, ओके। देखो ये जो ऑफर है वो दोस्तों शुरू हो जाएगा, मतलब इस क्लास के बाद भी शुरू हो जाएगा, ओके। और 8 तारीख दोस्तों, 8 अगस्त को ये 12 बजे तक, ठीक ना, रात को 12 बजे दोस्तों ये ऑफर रहने वाला है, ठीक है ना। तो जितने भी फ्रेंड्स जो देखो शानदार तैयारी करना चाहते हैं वो ये टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। इसमें जो आपको टेस्ट सीरीज थी वो 150 की थी, वो टेस्ट सीरीज दोस्तों आपको कितने में मिल जाएगी? ओनली 75 रुपीज में दोस्तों, ठीक ना। अब तक का ये सबसे सबसे दोस्तों अब तक का मान लीजिए सबसे बड़ा ऑफर है। और उन सभी स्टूडेंट्स को जो नहीं ले पा रहे थे टेस्ट सीरीज, उनको भी दोस्तों अब क्या है, ये देखो यहाँ पर इसकी वजह से क्या है, वो 2 टेस्ट सीरीज ले पाएंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे कुछ भी अगर आपको पूछना है तो इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हो। बाकी तैयारी दोस्तों आपको अच्छे से करना है, क्योंकि फोर्थ ग्रेड का जो एग्जाम है वो ये मान लीजिए कि अब 1 महीने बाद में ही आ रहा है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा देखो दोस्तों, मेरा मानना ये है ज्यादा से ज्यादा आप लोग रिवीजन करोगे और प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस आप टेस्ट सीरीज से कर लेना, रिवीजन दोस्तों आप अपने नोट्सों से कर लो। बाकी ये क्लास आप लोग डेली लेते रहिए, जिससे आपकी और भी शानदार तैयारी हो जाएगी। देखो यहाँ पे आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाद अंतर से संबंधित नहीं है? हाँ दोस्तों चलिए बताइए जल्दी से क्या आएगा यहाँ पे आंसर। बंगाल की खाड़ी जो नदी बेसिन है दोस्तों उससे संबंधित। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा, देखो यहाँ पे जो लूणी नदी है ना, लूणी नदी ये अरब सागर दोस्तों, अच्छा ये पेन देखो अपन को रेड लेना ना, लूणी नदी दोस्तों अरब सागर की नदी है, ठीक ना। ये अरब सागर की नदी है, यहाँ पे अरब सागर में दोस्तों गिरती है। बाकी बनास, बाणगंगा और चंबल ये तीनों नदियां क्या है दोस्तों, बंगाली खाड़ी की नदियां हैं, ठीक ना। लूणी नदी के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये कच्छ के रण में जाके दोस्तों विलुप्त हो जाती है, ठीक ना। ये कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है, ओके दोस्तों। ये कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है दोस्तों, गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, राजस्थान की किस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है? चले दोस्तों बताइए जल्दी से। राजस्थान की किस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है? हम यहाँ पर बात करें मेजा बांध की। मेजा बांध कहाँ पर है दोस्तों? भीलवाड़ा में है। मेजा बांध कहाँ पर है? राजस्थान की भीलवाड़ा में। आप लोगों की संख्या देखो कम हो रही है, मैं ये देख रहा हूँ दोस्तों। ये देखो जो साथी तैयारी कर रहे हैं वो देखो यहाँ पे रेगुलर क्लास में टाइम पर दोस्तों एक बार क्लास में जुड़ जाइए, ठीक ना। संख्या कम मत करो, संख्या बढ़ाइए दोस्तों, ताकि और अच्छे से आपके लिए यहाँ पे क्लासेस लगाते रहे अपन। मेजा बांध ये कहाँ पर बना हुआ है? तो कोठारी नदी पर, ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक ना। कोठारी नदी पर, ये भीलवाड़ा में है दोस्तों, ओके। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, किस नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है? देखो ये जो नदियां हैं इन्हें आप अच्छे से पढ़ लेना, एक क्वेश्चन दोस्तों डेफिनेटली एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक ना। नदियां और जनगणना, जनगणना से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, साथ में भौतिक विस्तार हो गया, इसके अलावा राजस्थान की स्थिति विस्तार हो गया। ये टॉपिक बड़े इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इनको आप नेग्लेक्ट मत कर देना, ठीक है ना। किस नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है? तो गोगुंदा की पहाड़ियों से दोस्तों जो उद्गम है वो किसका होता है? कोठारी नहीं है, यहाँ पे बेड़च आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक ना। बेड़च से नदी दोस्तों, ये गोगुंदा की पहाड़ी कहाँ पर है? उदयपुर में है। तो यहाँ से दोस्तों ये निकलती है, आपने पढ़ा होगा दोस्तों। इससे पहले इस नदी को आयड नदी कहते हैं, ठीक ना, आयड नदी कहते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये यहाँ से निकलती है उदयसागर झील से, उदयसागर झील से निकलने के बाद में दोस्तों क्या हो जाता है, इसका जो नाम है ना,
वो बेड़च हो जाता है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। जो एक सभ्यता आपने पढ़ा होगा आहड़ सभ्यता, वो इसी के किनारे है दोस्तों। अगला है कौन सी नदी, लूणी की क्या है, सहायक नदी नहीं है दोस्तों। लूणी नदी की सहायक नदी को आपको क्रम से लिखना है, ठीक ना। जैसे लूणी नदी का उद्गम होता है ना, तो उद्गम से लेकर अंत तक जो इसमें मिलने वाली नदियां हैं वो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, ओके ना। जैसे कि सबसे पहले इसमें सरस्वती नाला, सबसे पहले दोस्तों इसमें आरंभ में इसमें जो नदी है वो सरस्वती नाला, सरस्वती नाला ये नदी दोस्तों इसमें आती है, ठीक ना। और ओके दोस्तों, यहाँ पर देखिए बात करें तो जो आंसर है वो क्या आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लीलड़ी, लीलड़ी ठीक ना, लीलड़ी, यहाँ पे बांडी, सूकड़ी दोस्तों, ये सारी नदियां आती है। तो देखो यहाँ पे सागी, जवाई, चाप और सूकड़ी नदी है। तो चाप नदी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी देखिए, चाप, ये इसकी नहीं है दोस्तों चाप नदी, ये चंबल की है। चंबल दोस्तों आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी गलत लिखा हुआ। बाकी लूणी की जो सहायक नदी है दोस्तों, ये एक आपको ध्यान रखना है, जोजड़ी नदी। मैंने कहा जोजड़ी जो नदी है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन जाता है, क्योंकि ये जो नदी है वो लूणी में एकमात्र नदी है जो कि दोस्तों ये आती है दाई तरफ से, ठीक ना। ये पश्चिम की तरफ से आकर मिलती है लूणी में, ये दोस्तों पश्चिम की तरफ से आकर लूणी में मिलती है। पांडलू गांव की पहाड़ी जो नागौर है वहां से इस नदी का उद्गम होता है, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन, नदियों के बारे में तो काफी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अपन हर क्वेश्चन दोस्तों डिस्कस भी नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम अपन इस क्लास में देखो बात कर रहे हैं, जैसे कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। अच्छा, यहाँ पर सहायक नदियां लिखी हुई है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, सहायक नदियां लिखी हुई है, ठीक है, ओके। तो यहाँ है देखो, मानसी, खारी, बनास, उजाड़, साऊ, उजाड़ और आऊ, काली सिंध, चाप और झाकम, माही, मेज और सागी, चंबल। करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखो दोस्तों, अभी अपन पढ़ रहे थे मेज और सागी नदी, मेज और सागी नदी देखिए, ये यहाँ पर है जो सागी नदी है ना दोस्तों, सागी, मेज तो चंबल की है, मेज तो चंबल की है, लेकिन सागी नदी ये दोस्तों लूणी में सबसे लास्ट में मिलती है, ठीक ना, लूणी में सबसे अंत में मिलती है, ये लूणी की सागी नदी हो जाएगी दोस्तों। बाकी देखो चाप, चाकम, माही की, उजाड़, आहू, काली सिंध की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है उजाड़ दोस्तों, कई सारे यहाँ पे गलती करके आएंगे, आ जाएगा ना अगर क्वेश्चन उजाड़ किस नदी की सागी नदी है, तो कई सारे पता ही नहीं है, हाँ पढ़ा ही नहीं है, ऐसे करेंगे फिर। देखो उजाड़, काली सिंध, आहू, काली सिंध, ओके। मानसी और खारी, बनास नदी के दोस्तों, मानसी वाकल वो साबरमती है, जाना दोस्तों, अगर मानसी वाकल आए ना तो वो साबरमती दोस्तों, वो क्या है, साबरमती है, साबरमती, साबरमती। आप कहोगे सर खारी नदी तो लूणी की है ना, हाँ दोस्तों खारी नदी एक ही नहीं है, राजस्थान में 3 नदियां हैं, ठीक ना। तो खारी नदी एक लूणी की सहायक नदी है, एक सांबर में जाती है और एक बनास की सहायक नदी है, ठीक है ना, याद हो जाएगा सभी को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देखो यहाँ पर अपन बढ़ेंगे, चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से। देखो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया गया है और ये सारे क्वेश्चन आपको टेस्ट में मिलेंगे दोस्तों, है ना। टेस्ट ऐसा टेस्ट है जो कि हर एक क्वेश्चन यहाँ पर देखो सोच सोच कर अच्छे अच्छे क्वेश्चन दोस्तों डाले गए हैं। तो टेस्ट सीरीज आप लोग अच्छे से लीजिएगा। ऑफर दोस्तों दिया गया इसलिए दिया गया कि कई सारे साथियों को टेस्ट लेना था लेकिन पैसों की वजह से नहीं ले पा रहे थे, ठीक ना। तो हमने डायरेक्ट 50% ऑफ कर दिया दोस्तों। तो इतना वैसे करते नहीं है, लेकिन आप लोगों ने कहा कि सर अब तो चाहिए है ना, अब तो एग्जाम आ गई तो अब तो टेस्ट सीरीज लगाना ही लगाना है। तो दोस्तों 75 में आपको मिल जाएगी। गागरों का किला आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है दोस्तों, क्या बिल्कुल सही है क्या ये वाली बात? हाँ सर सही है ना। भेस रोड का किला दोस्तों चंबल और ब्राह्मणी नदियों पर बना हुआ है, बिल्कुल सही बात दोस्तों, बिल्कुल सही है। शेरगढ़ का किला परवन और काली गवाड़ दोस्तों ये गलत है, परवन नदी किनारे, ठीक ना, परवन आएगा केवल, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। चित्तौड़गढ़ किला गंभीरी और बेड़स नदियों के संगम पर बना हुआ है, ये बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो यहाँ से मतलब इस क्वेश्चन से अपन ने देखो कितनी बातें पढ़ी है यहाँ पे। हाँ जो नदियों के किनारे जो किले बने हुए हैं ना उनके बारे में दोस्तों हमने देखा है। तो शेरगढ़ का किला दोस्तों ये परवन नदी किनारे 12 में है, ये 2 नदियां नहीं है केवल एक नदी है परवन नदी। तो यहाँ पर जो अपना आंसर है वो 1, 2 एंड 3 नहीं आएगा, 1, 2 एंड 4 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ओके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है लसवारी नदी या वरा नदी दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी को लसवारी या वरा नदी कहा जाता है दोस्तों? बताइए जल्दी से आंसर क्या आएगा यहाँ पे। लसवारी या वरा नदी किसे कहते हैं? तो ये यहाँ पर जो राइट आंसर है वो रूपारेल नदी दोस्तों, दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। अच्छा रूपारेल नदी ये कहाँ से निकलती है? आप कहोगे सर उदयनाथ की पहाड़ी से निकलती है।
अच्छा सर, उदयनाथ की पहाड़ी उदयपुर में है क्या? नहीं दोस्तों, उदयनाथ की पहाड़ी अलवर में है, ठीक है ना। कहाँ पर है? अलवर में है, ध्यान रखना। उदयनाथ की पहाड़ी दोस्तों कहाँ पर है? अलवर में है। देखो एक बार जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में आ गए सभी सेशन को लाइक कर देना दोस्तों, ठीक है ना। लाइक और शेयर कर दो एक बार सारे के सारे। आपकी संख्या दोस्तों बढ़नी चाहिए है ना, ये कम नहीं होनी चाहिए आपकी संख्या। देखो ये गलत बात है। हतमती, मेसवा, माजब, साई नदियां दोस्तों किसकी? और ये बातें करने वाले आप लोगों को देखो मैंने जब नहीं बोल रहा तो ये नहीं कि आप लोग बातें करते रहो, है ना। दो चार स्टूडेंट ऐसे मैं देखता रहता हूँ जो बातें करते हैं क्लास में, ये गलत बात है। एग्जाम आ गई आपकी और पटवार की एग्जाम भी आ रही है दोस्तों, तो ये देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखो, एक थोड़ा सीरियस हो जाओ। इतनी बड़ी ये वैकेंसी है, हाथ से मत जाने देना दोस्तों, है ना। ले लेना एक बार अपन इसको। हतमती, मेसवा, माजम जो है ये साबरमती की सहायक नदियां हैं, ऑप्शन नंबर डी आएगा दोस्तों, ठीक ना। साबरमती की सहायक नदियां और भी है, जैसे कि वेतरक, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वेतरक दोस्तों, ठीक है। और वाकल, वाकल दोस्तों, वाकल, सही, वाकल और सही परियोजना चलाई जाती है दोस्तों, सही परियोजना चलाई जाती है, ठीक है। माजम भी ध्यान रखना, माजम, माजम, ओके दोस्तों, माजम याद रखो, याद हो जाएगा ना सभी को माजम। हाँ, तो देखो यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदियां कच्छ के रण में जाके गिरती है? कच्छ के रण में एक तो अभी अपन पढ़ रहे थे लूणी नदी है, पढ़े थे ना। अरे एक तो लूणी नदी है कच्छ के रण में, और एक पश्चिमी बनास नदी, ये कहाँ से निकलती है? सिरोही से निकलती है। कहाँ से निकलती दोस्तों? सिरोही से निकलती है। और ये आपको पता है ये नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है, नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है। तो दो नदियां केवल राजस्थान में जो ऐसी है कच्छ के रण में जाके दोस्तों विलुप्त हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एग्जाम में है ना, एक बात दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है, खंबात की खाड़ी में कौन सी नदियां गिरती है? खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन सी है? तो माही है और साबरमती दोस्तों, ठीक ना। साबरमती और माही नदियां खंबात की खाड़ी में दोस्तों अपना जल डालती है। तो कच्छ के रण में, कच्छ के रण में दोस्तों लूणी, पश्चिमी बनास, खंबात में माही और साबरमती। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे। सूची को दोस्तों सम्मिलित करना है, नदियों के नाम है और नदियां के दूसरे नाम है दोस्तों, है मतलब अन्य नाम, उपनाम। देखो सबसे पहले घग्गर नदी को राजस्थान की मृत नदी कहते हैं, इसका जल दोस्तों अब क्या है? नहीं रहा, मतलब ये जो नदी है दोस्तों ये अब धीरे धीरे क्या है? लुप्त होते जा रही है। चंबल नदी को दोस्तों कहते हैं, चंबल नदी को कामधेनु नदी कहा जाता है, ठीक है, राजस्थान की कामधेनु। माही को क्या कहते हैं? वागड़ की गंगा। लूणी नदी ये लवण वाली नदी दोस्त होती है दोस्तों, ठीक ना। लूणी नदी क्या होती है? लवण वाली नदी दोस्तों होती है। तो यहाँ जो आंसर है वो 4-3-2-1 आ जाएगा, 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इन नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है दोस्तों, चलिए बताइए जल्दी से, बहुत आसान क्वेश्चन है, त्रिवेणी संगम। अरे यहाँ पर आंसर क्या आएगा? BBM दोस्तों, क्या आएगा? BBM, मतलब ये कहां पर है दोस्तों? ये है यहाँ अपन बात करें जो बिगोद क्षेत्र है ना, बिगोद भीलवाड़ा, वहां पर दोस्तों। अच्छा BBM क्या है सर? हाँ, अरे दोस्तों बी का मतलब बनास, बेड़च, मेनाल, बनास, बेड़च, मेनाल, ठीक है, बनास, बेड़च और मेनाल दोस्तों, ओके। एक आपको ध्यान रखना है, चंबल, बनास, सीप, ओके दोस्तों, चंबल, चंबल, बनास, सीप, ओके, चंबल, बनास, सीप दोस्तों। यहाँ अगर अपन बात करें तो रामेश्वर में ये नदियां आकर मिलती है। रामेश्वर है, रामेश्वर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में दोस्तों। रामेश्वर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। तो यहाँ पर दोस्तों ये नदियां आकर मिलती है, ओके। तो बनास नदी क्या है? राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाती है। बनास जो नदी है ना, राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाती है। चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य समूह से प्रवाहित होती है? हाँ दोस्तों, चंबल नदी पता होगा राजस्थान में चंबल नदी पर है। देखो यहाँ पे बांध भी बने हुए हैं, हाँ दोस्तों। अरे है ना वो जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज बांध, ये राजस्थान में तो है। हाँ, देखो यहाँ पे चंबल नदी राजस्थान के किस राज्य से होके, मतलब राजस्थान के नहीं, मतलब कौन कौन से राज्य से? तो ये देखो कई सारे को पता नहीं होगा, यूपी से भी दोस्तों ये प्रवाहित होती है, ठीक है। MP, राजस्थान एंड यूपी ये निकलती है। जानापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से, ठीक ना। मध्य प्रदेश में क्या है? जानापाव पहाड़ी है, यहाँ से दोस्तों ये निकलती है। यहाँ पर यह इसका क्या है? उद्गम है। चित्तौड़गढ़ में ये 84गढ़ में दोस्तों ये प्रवेश करती है, ठीक है।
चित्तौड़गढ़ में है, 84 गढ़, वहां से ये प्रवेश करती है। राजस्थान के ये जो कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर जिले है दोस्तों, वहां पर ये बहती है। ठीक है, कोटा, बूंदी, चित्तौड़, सवाईमाधोपुर, ठीक है, धौलपुर वगैरह दोस्तों, यहाँ पर ये बहती है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन सी राजस्थान में आंतरिक अफवाह की नदी नहीं है? आंतरिक अफवाह की नदियां कौन कौन सी होती है? तो दोस्तों ट्रिक मैंने बता रखा आपको, काका रूस गया घर में, है ना, का से कांतली और का से काकने दोस्तों, का से काकने, ओके। इसके अलावा रूपा रेल दोस्तों, रूपा रेल, और घग्गर है, ओके दोस्तों, घग्गर है। देखो यहाँ पे मेंथा। और आंतरिक अफवाह की नदी कौन सी नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा झाखम नहीं है दोस्तों, ठीक ना। चाबी है दोस्तों, मसूरदी है, मसूरदी ये जो नदी है ना, ये काकने को कहते हैं दोस्तों, काकने। और कांतली देखो यहाँ पे लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा झाकम दोस्तों, झाकम नहीं है दोस्तों। झाकम माही की साइक है, झाकम दोस्तों क्या है? माही की साइक। और माही नदी, मालू सो जा नहीं तो सांप खा जाएगा, ये अरब सागर वाली नदी दोस्तों, ठीक ना। अरे ट्रिक बता रहा था दोस्तों मैं आपको, और कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं बोल रहा, ट्रिक बता रहा था। मालू सो जा मतलब माही, लूणी, माही, लूणी, साबरमती, पश्चिमी बनास दोस्तों, ये नदियां है ना, अरब सागर वाली नदियां। अगला क्वेश्चन है, कौन से जिले में कोई नदी नहीं बहती? अब राजस्थान का एक जिला नहीं रहा, दो जिले हो गए, एक तो जैसे जो बीकानेर और एक फलोदी, कोई नदियां नहीं बहती यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी आएगा आंसर, ठीक है, कोई भी नदी यहाँ पर है नहीं बहती। जल उपलब्धता के आधार पर कौन सी नदी का बहती राजस्थान में दूसरे स्थान पर है? आन से पढ़ना दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दूसरा स्थान लिखा हुआ है। देखो जल उपलब्धता के आधार पर बात करें तो दूसरा स्थान, पहला स्थान तो पता है आप लोगों को किसका हो सकता है दोस्तों, बताइए। हाँ, चंबल का, ठीक है। और दूसरा स्थान किसका है? दूसरा है बनास का, ऑप्शन नंबर बी आएगा, ए आएगा यहाँ पे। पहला दोस्तों पहले स्थान पर है चंबल, ठीक ना, चबा मालू, ओके, चबा मालू, चबा मालू दोस्तों, ठीक ना। ये तीसरा है और इसका चौथा स्थान है, ठीक है। ये आपको जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान में नदियों का स्थान ध्यान रखना है। अगला है नदियों की लंबाई दोस्तों, नदियों से सारे के सारे क्वेश्चन आ गए मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, जो भी इंपॉर्टेंट थे वो तो इस क्लास में अपने डिस्कस कर लिया। देखो नदियों की लंबाई के बारे में बताना है। लूणी नदी का उद्गम, अच्छा, लूणी नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चंबल की टोटल लंबाई है 1050 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। अच्छा, बनास की 480 है यहाँ पे दोस्तों, 480 और 512, ठीक ना, दोनों ध्यान रखना आपको, ये दोनों आते हैं, ठीक ना, दोनों ध्यान रखना है, 480 और 512। माही 467 नहीं है दोस्तों, माही तो है 576 है। माही कितना है? 576 है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन है डी यहाँ पे गलत दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावटी बेसिन में प्रवाहित होती है? बताइए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो तोरावटी बेसिन में प्रवाहित होती है? तोरावटी क्षेत्र दोस्तों, तोरावटी जो क्षेत्र है, तोरावटी क्षेत्र दोस्तों, यहाँ पे प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? क्या आएगा आंसर? जल्दी से बताएं। यहाँ पर तोरावटी नदी बेसिन में कांतली नदी, अरे दोस्तों तोरावटी सेकावटी का तो जो एरिया है उसे कहते हैं, और सेकावटी में कांतली नदी दोस्तों बहती है, ठीक है ना, ओके। खंडेला की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। ऐसी नदी जो अपना जल सांबर झील में गिराती है, चले दोस्तों, ऐसी नदी जो अपना जल सांबर लेक में गिराती है। तो सांबर में जल डालने वाली नदियां 4 नदियां मुख्य रूप से, अच्छा, मेनता है, रूपनगढ़ है दोस्तों, 2 नदियां यहाँ पर आ गई। 2 और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, एक खारी और एक खंडेला। खारी के बारे में अपन बात कर रहे थे, और खंडेला भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा यहाँ से। अनास, ईरू, चाप किस नदी की सहायक नदियां हैं? हाँ दोस्तों, अनास, ईरू और चाप किस नदी की सहायक नदियां हैं? क्या करोगे बताइए जल्दी से। देखो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये एक दोस्तों यहाँ पर नदी है, देखो हरण नदी, ठीक है, ओके। इसके अलावा एक मोरेन नदी, मोरेन नदी दोस्तों, चाखम नदी, ये सारी नदियां है ना दोस्तों, ये सारी की सारी माही की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर सी आएगा, माही की सहायक नदियां ये। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस नदी को रुंडित सरिता कहते हैं? रुंडित नदी या रुंडित सरिता, रुंडित सरिता, रुंडित नदी दोस्तों, ताला नदी,
ताला नदी, खंडित नदी कहते हैं किसे? बाणगंगा नदी को कहा जाता है, अर्जुन की गंगा भी दोस्तों क्या कहते हैं इसे? अर्जुन की गंगा कहते हैं। अरे क्या कहते हैं इसे? अर्जुन की गंगा कहा जाता है। अन्वीक्षण में कौन सी संधि दोस्तों लगी हुई है? चलिए बताइए जल्दी से। देखो जीके की क्वेश्चन है ना, कल वाली क्लास में और देखेंगे फिर अपन, है ना। अभी हिंदी की क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अन्वीक्षण। अच्छा, इसका संधि विच्छेद किया होगा आपने अब तक, और पाया होगा कि सर अनु के साथ में इक्षण आता है ना। क्या आता है? अनु के साथ में इक्षण आता है। और यहाँ पर जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी आएगा, यण संधि। ऑप्शन है डी यहाँ पे राइट आंसर है, यण संधि राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन से व्यंजन संधि के एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं दोस्तों? चलिए बताइए जल्दी से। इनमें से कौन से व्यंजन संधि के एग्जाम्पल है? व्यंजन संधि के, व्यंजन संधि के एग्जाम्पल कौन से यहाँ पे दिए हुए हैं? तो उल्लास दोस्तों, उल्लास देखो ना यहाँ पे, उत के साथ में लास, ठीक है, उत के साथ में लास, अहम के साथ में कार, और यहाँ पर बात करें तो एक आ जाएगा उत के साथ में दोस्तों हार, ठीक है ना। तो ये देखो ऑप्शन नंबर सी में लिखे हुए दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है ना सभी का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्यंजन संधि के एग्जाम्पल ये हो जाएंगे। पितरादेश का सही संधि विच्छेद क्या आएगा? पितरादेश, पितरादेश में होता है पितर के साथ में आदेश। ये पितर ये वाला नहीं है, ऑप्शन डी देखो दोस्तों, तय के साथ में री की मात्रा इस प्रकार से आता है इसमें, और यही से दोस्तों क्वेश्चन बनता है, ठीक है, पितरादेश में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित किस शब्दों में गुण संधि का एग्जाम्पल दोस्तों दिया हुआ है? गुण संधि। हाँ दोस्तों, यहाँ पर अपन बात करें गुण संधि के बारे में। देखो लिखा हुआ है सत्येंद्र, सवेक्षा, प्रत्यक्ष, वितेषणा और नयून। तो ये क्लास है ना, पटवार की जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम देने वाले, उनके लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास में जो भी पढ़ेंगे हर कुछ सब कुछ दोस्तों पटवार के एग्जाम में भी दिया हुआ है, मतलब सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। एग्जाम में तो देखो क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो तो हाँ पता चलेगा एग्जाम वाले दिन, लेकिन कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे फिर भी आपको टेस्ट सीरीज से, रेगुलर डेली क्लास से, ठीक है ना। यहाँ पर देखो अपना आंसर क्या आएगा, गुण संधि सत्येंद्र में तो है ही है दोस्तों, क्योंकि एक ही मात्रा लगी हुई है, और देखो यहाँ पे सवेक्षा में भी है क्योंकि एक ही मात्रा लगी हुई है। मैं तो देखो दोस्तों इस प्रकार से देख लेता हूँ, आप कैसे देखते हो आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे एक ही मात्रा लगी रहती है, उसमें गुण संधि आती है। देखो यहाँ पे डबल एक ही मात्रा है, सिंगल एक ही मात्रा की बात करता हूँ मैं, ठीक ना। ओके, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे किस क्रमांक में दीर्घ संधि का एग्जाम्पल नहीं है? दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है दोस्तों, चले बताइए जल्दी से। दीर्घ संधि का देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या आएगा अपना, सवार्थ, सव के साथ में दोस्तों अर्थ, भिक्षा, भी के साथ में इच्छा, सवाधीन, सु अधीन, सवागत, सु आगत। अरे दोस्तों क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा यहाँ पे। बाकी सारे सही है, ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा अपना डी, ठीक है। स्वागत नहीं है दोस्तों दीर्घ संधि का एग्जाम्पल। परमोज का सही संधि विच्छेद क्या आएगा? परमोज, परमोज, परमोज दोस्तों, हाँ परमोज का संधि विच्छेद क्या आएगा? परम के साथ में ओज, और हो जाएगा यहाँ पे वर्दी संधि दोस्तों। कैसी संधि? वर्दी संधि, ठीक है ना, परम के साथ में ओज। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही लिखा हुआ है? हाँ दोस्तों सही लिखा हुआ है। चेक के साथ में अन, चेक के साथ में अन, चे यन। अरे दोस्तों यहाँ पर देखो चयन का संधि विच्छेद अपन को बताना है, चे और अन। क्या आएगा? चे और अन आ जाएगा, ठीक ना, चे और अन आ जाएगा चयन। अगला है देवेश का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? देवेश दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं देवेश के बारे में, ठीक है। देवेश का देव के साथ में ईस आ जाएगा, ठीक ना, देव के साथ में ईस हो जाएगा आंसर। निरोग का संधि विच्छेद क्या आ जाएगा दोस्तों? चलिए बताइए जल्दी से। निरोग का, निरोग का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो देखो नी और रोग दोस्तों, ठीक ना, हमेशा ध्यान रखना, नी इसमें क्या आता है? छोटा, रोग दोस्तों इसमें छोटा। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। विसर्ग संधि दोस्तों इसमें दी हुई है, ठीक है।
नारीश्वर का संधि विच्छेद पर हम बात करें, नारीश्वर तो नारी और ईश्वर, नारी दोस्तों बड़ा, ईश्वर भी बड़ा, नारी और ईश्वर दोनों बड़े बड़े, ठीक है ना दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आएगा आंसर, ऑप्शन है सी राइट आंसर है। अगला है सूची ए को 2 से सम्मिलित करना है। देखो संधि विच्छेद से सारे क्वेश्चन, आज वाली क्लास तो बड़ी इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे, ठीक है ना। वहां पर सबसे पहले हमने पढ़ा नदियों से क्वेश्चन, यहाँ पर दोस्तों संधि से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। देखो सबसे पहले है ए और आ, दोस्तों ये ए और आ बात करें किस संधि में आते हैं, तो आप कहोगे सर दीर्घ संधि। ए और ई दोस्तों, ए और ई का मिलन होता है कहां पर है, गुण संधि में। ई और उ का दोस्तों मिलन होता है यण संधि, और ये अयादी संधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहां पर आंसर आएगा अपना 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर बी। एक एक का संधि विच्छेद दोस्तों क्या आएगा, चलिए बताइए जल्दी से। एक एक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, एक एक का यहाँ पर संधि विच्छेद हो जाएगा एक के साथ में एक, दोस्तों क्या आएगा, एक के साथ में एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। षणमुख का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से। षणमुख का, षणमुख मतलब षट के साथ में मुख आ जाएगा, ठीक ना, षट के साथ में दोस्तों क्या आएगा, मुख आएगा, ऑप्शन नंबर डी। समुद्रोमी का संधि विच्छेद क्या आएगा, समुद्र के साथ में दोस्तों उर्मी। अब देखो यहाँ पर बताओ जल्दी से, समुद्र छोटा आएगा बड़ा आएगा, उर्मी छोटी आएगी बड़ी आएगी, हाँ दोनों छोटे आते हैं। दोनों छोटे आते हैं, ऑप्शन नंबर डी आएगा। इनमें से कौन सा संधि विच्छेद गलत लिखा हुआ है, गलत बताना आपको। मात्र उपदेश, मातृपदेश, तपोवन, चतुरानन, सद्धर्म। हाँ दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा चतुरानन, चतुर आनंद, चतु आनंद। दोस्तों चतुर नहीं आता, वो चतु होता है दोस्तों, क्या होता है, चतु होता है, ठीक ना, चतु के साथ में आनंद आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, विस्तृत संधि दोस्तों इसमें दी हुई है, ठीक है। अगला है किस शब्द का संधि सही लिखा हुआ है, किस शब्द का संधि सही लिखा हुआ है, गुरु उपदेश। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे क्या है, गुरु उपदेश में देखो क्या होता है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे गुरु जो आता है ना, इसमें गुरु उपदेश दोस्तों, ये जो रू है वो इस प्रकार से लिखा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर जरूर ऐसे लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर बड़ा रू आता है, यहाँ पर छोटा रू है दोस्तों, ठीक है, पहला गलत है। ऊपरी उक्त, ऊपरी उक्त उपयुक्त होता है, उपरोक्त नहीं होता दोस्तों, क्या होता है, उपयुक्त होता है, ठीक है। इसमें यण संधि है, ओके दोस्तों, इसमें दीर्घ संधि है। महेंद्र, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, महेंद्र नहीं होता, महेंद्र ही होता है, ठीक है। आप कहीं सोचो कि सर महेंद्र तो पढ़ा है हमने, महेंद्र नहीं पढ़ा, महेंद्र बाहुबली के बारे में जरूर पढ़ा था हमने, हाँ मतलब देखा था सुना था। महेंद्र बिल्कुल सही है दोस्तों, महेंद्र होता है वो। मातृच्छा, मातृच्छा दोस्तों यहाँ पर ये भी गलत लिखा हुआ है, क्योंकि मातृच्छा नहीं होता, वो मातृच्छा होता है, ठीक है दोस्तों। ये मतलब यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही लिखा हुआ था। उच्छिष्ट का संधि विच्छेद क्या आएगा, चले बताइए जल्दी से। उच्छिष्ट, उच्छिष्ट में दोस्तों उत के साथ में शिष्ट हो जाता था, ठीक ना, उत के साथ में क्या आ जाता है, यहाँ पे शिष्ट आ जाएगा। वीरांगना का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, चलिए दोस्तों जल्दी से। वीरांगना का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, वीरांगना में दोस्तों बात करें वीर के साथ में अंगना, ऑप्शन नंबर ए, वीर और अंगना, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आत्मानंद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। आत्मानंद, आत्मा के साथ में आनंद, ठीक ना, आत्मा और आनंद, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। दीर्घ संधि है ना इसमें। उत्तरायण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उत्तरायण, उत्तरायण का संधि विच्छेद क्या होगा, उत्तर के साथ में अयन दोस्तों, क्या आता है, उत्तर के साथ में अयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब देखो यहाँ पे ये दोस्तों अपने पढ़ेंगे, देखो आपके इंग्लिश में दोस्तों टॉपिक है जो कि पटवार में भी आता है, एलडीसी में भी आता है, और आपके भी दिया हुआ है, ठीक ना। तो कन्वर्ट इनटू सेंटेंस दोस्तों, जैसे नेगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करना है, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ऐसे क्वेश्चन तो बड़े आसान होते हैं। देखना अभी अभी देखना, आप लोग खुद करेंगे।
हम्म, या किसी ने? देखो कैसे करेंगे, पहले ऊपर पढ़ो क्या लिखा हुआ है। जैसा कि अपन यहाँ पे ऊपर पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कन्वर्सन फ्रॉम अफर्मेटिव टू नेगेटिव दोस्तों, ठीक ना। तो यहाँ पर अफर्मेटिव टू नेगेटिव में अपन को यहाँ पे चेंज करना है। ये अफर्मेटिव में लिखा हुआ है एवरीबॉडी वॉज प्रेजेंट, एवरीबॉडी वॉज प्रेजेंट, तो एवरीबॉडी का नेगेटिव में नो बॉडी होता है दोस्तों। क्या होता है? नो बॉडी होता है, ठीक ना। ये ध्यान रखना, एवरीबॉडी को अगर अपन नेगेटिव में चेंज करते हैं ना तो दोस्तों नो बॉडी हो जाएगा। अब नो बॉडी ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बस कुछ नहीं था दोस्तों। अच्छा, यहाँ पर वॉज प्रेजेंट, तो यहाँ पर वॉज ऑब्सेंट, यहाँ पर वॉज प्रेजेंट, यहाँ पर वॉज ऑब्सेंट दोस्तों, ठीक है। अगला है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर नेगेटिव टू असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सेंटेंस गिवन। अब की बार आपको चेंज करना है नेगेटिव को असर्मेटिव में दोस्तों, ठीक ना। नेगेटिव को यहाँ पर दोस्तों अब की बार आपको अफर्मेटिव में, असर्टिव में दोस्तों, असर्टिव में चेंज करना है। देखो कैसे करोगे। हाँ दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है नोबॉडी कैन डेनी दैट शी वाज प्रिटी। हाँ दोस्तों, देखो यहाँ पे नकारात्मक का अगर आपको सकारात्मक वाक्य बनाना है तो नोबॉडी को एवरीबॉडी में चेंज कर देते हैं दोस्तों। अगर आपको नकारात्मक नोबॉडी, नो वन को अगर आपको सकारात्मक में चेंज कराना है तो एवरीबॉडी दोस्तों हो जाता है, ठीक ना। एवरीबॉडी हो जाता है। अब एवरीबॉडी यहाँ पर है और यहाँ पर है। अब यहाँ पर दोस्तों डिड नॉट, जबकि हम कह रहे हैं कि, जबकि दोस्तों अपन कह रहे हैं कि नेगेटिव तो आना ही नहीं चाहिए, लिखा हुआ साफ साफ कि नेगेटिव को चेंज करना है तो नोट क्यों लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी देखो ना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला है आइडेंटिफाई द सेंटेंस गिवन बिलो। अब दोस्तों ये आपको सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है, पहचाना है कि जो ये दिया गया सेंटेंस है वो किस प्रकार का सेंटेंस है, ठीक है। अलाउज दैट यूथ शुड पास अवे दोस्तों। अब यहाँ आप बताइए आंसर क्या आएगा। देखो हमने इससे पहले दोस्तों पढ़ा था कि ऐसे सेंटेंस होती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दोस्तों, ऐसे सेंटेंस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें दोस्तों किसी दुख को अगर हम व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है ना, या अपने दोस्तों खुशी को व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है ना, खुशी, दुख, या कोई दोस्तों एकदम से आश्चर्य हो रहे हैं तो उसको व्यक्त कर रहे हैं तो उसके लिए एक्सक्लेमेटरी का यूज किया करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर असर्टिव टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोस्तों। अब की बार आपको बताना है इंट्रोगेटिव में चेंज करना है दोस्तों। इसे कैसे करोगे? हाँ दोस्तों, इंट्रोगेटिव में चेंज कैसे करोगे आप लोग? इस सर इंट्रोगेटिव में हम लास्ट में इंट्रोगेटिव लगा देंगे तो दोस्तों सब में लगा हुआ है वो, तो हाँ क्या कर लोगे इससे। इस सर इंट्रोगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, जो वर्ब है उसको पहले यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एम, तो ये आ जाएगा पहले। हाँ दोस्तों, ये पहले आ जाएगा और ये पहले यहीं पर दिखा हुआ है तो ऑप्शन नंबर बी लगा दो ना यहाँ पे आंसर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नकारात्मक दोस्तों इसको अगर आपको चेंज करना है पर्सनवाचक में तो देखो यहाँ पे ये एम दोस्तों यहाँ पर पहले आ जाएगा, ठीक ना। इज होता तो इज पहले आ जाता, यहाँ पर इज होता तो इज पहले आता। आपको पता है आई के साथ में एम का ही यूज होता है तो यहाँ पर एम आई हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। एम आई यहाँ पर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टेक फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स दोस्तों। यहाँ पर करेक्ट क्वेश्चन टैग्स आपको चूज करना है। करेक्ट क्वेश्चन टैग आपको ओनली चूज करना है। यू डिडंट स्टे लॉन्ग दोस्तों, ठीक ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन टैग हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन जो टैग है वो क्या हो जाएगा। देखो ध्यान रखना दोस्तों, निड और डेयर का प्रयोग है ना नेगेटिव सेंटेंस में होता है। निड और डेयर का प्रयोग किस में होता है? नेगेटिव में होता है। अब यहाँ लिखा हुआ है निड यू, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से क्या आएगा? निड नट आएगा दोस्तों, ठीक ना। ऑप्शन नंबर, ठीक है ना। ओके, अगला दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा यहाँ पर दोस्तों देखिए जो क्वेश्चन टैग दोस्तों, क्वेश्चन टैग करना था ना करेक्ट क्वेश्चन टैग, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा, ठीक ना। निड यू आ जाएगा, निड यू।
नीड यू आ जाएगा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा नीड यू। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि नीड और डेयर का प्रयोग तो ऑलरेडी नेगेटिव में होता है, नीड और डेयर का प्रयोग दोस्तों किसमें होता है, नेगेटिव में होता है, ये नेगेटिव के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर नीड लिखा हुआ तो दोस्तों फिर अपन यू लगा देंगे, ये सही है। यहाँ पे आई वेंट टू उदयपुर टू सी माई ब्रदर, यहाँ दोस्तों चेंज करना है इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव मतलब लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन, लेकिन दोस्तों वेंट से पहले क्या आएगा, यहाँ पे वेंट के लिए दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा डिड, ठीक ना, वेंट के लिए दोस्तों यहाँ पे डिड आ जाएगा। तो डिड आई गो टू उदयपुर टू सी माई मदर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आई नेवर आस्क्ड हर टू कम विथ मी, बताइए इंट्रोगेटिव लगाना है इसको, इसके लिए दोस्तों आपको आई नेवर आस्क्ड हर टू कम विथ मी। तो दोस्तों देखो यहाँ पर क्या है, आस्क्ड लिखा हुआ है तो डिड आ जाएगा, डिड आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आई एडजेक्टिव आ जाएगा। नेवर का क्या हो जाएगा, ईवर हो जाता है, नेवर का क्या होता है, ईवर, ऑप्शन नंबर सी। देखो जरूरी नहीं है हर चीज आपको सीखे इंग्लिश में, है ना, कुछ चीजों से आप कर सकते हो आंसर। इंग्लिश तो ऐसा सब्जेक्ट है लगभग क्वेश्चन सही होंगे अगर आप लोग पढ़ लोगे तो, ठीक है, पढ़ते ही नहीं हो लेकिन लगभग सही हो जाएंगे दोस्तों। इट इज मैटर टू प्रेज दैट ही हैज वॉन द ट्रॉफी, एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है, एक्सक्लेमेटरी में चेंज करते हैं तो ब्रावो ही हैज वॉन द ट्रॉफी, ब्रावो ही हैज वॉन द ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे ब्रावो आ जाएगा दोस्तों इसके लिए, ठीक ना। Choose the correct exclamatory form of the following sentence from the given option. He is a great actor. He is a great actor. दोस्तों क्या करना है आपको, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी में बदलना है इसे, ठीक ना। He is a great actor मतलब what a great actor he is, what a great actor he is, ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सेंटेंस गिवन। आई विश, दोस्तों आई विश अगर आ जाए ना, आई विश अगर आ जाए तो आपको यहाँ पर क्या करना है इसके लिए, ओ दैट आई हैड विंग्स ऑफ ए डव, ऑप्शन नंबर ए करना है, ठीक है। ओ दैट आई हैड ए विंग्स ऑफ ए डव। दोस्तों देखो अगला क्वेश्चन, आई विश आई वर ए क्लोन, हाँ इसको आपको बदलना है एक्सक्लेमेटरी में, ओ दैट। दोस्तों ओ दैट को अपन ओ दैट में लिख सकते हैं, ओ दैट दोस्तों इस प्रकार से भी आ सकता है, ओ दैट, ठीक है। ओके देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आई विश आई वर ए क्लोन, हाँ अब यहाँ पर दोस्तों आंसर आएगा इफ ओनली आई वर ए क्लोन, इफ ओनली, अगर विश आ जाए तो आपको इफ ओनली लगाना है, विश के लिए इफ ओनली आता है, ये कुछ वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, याद कर लेना है, विश के लिए इफ ओनली। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए वाइज मैन इज ऑनर्ड एवरीवेयर। दोस्तों हाँ ए वाइज मैन इज ऑनर्ड एवरीवेयर, क्या करोगे यहाँ पे, Where is a wise man not honored, ऑप्शन नंबर सी आएगा यहाँ पे, ऑप्शन है सी यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है ना। चूज द करेक्ट नेगेटिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। सी इज गोइंग आउट, सी इज गोइंग आउट, सी इज गोइंग आउट, बताइए दोस्तों क्या करोगे इसके लिए आप, हाँ सी इज नॉट गोइंग आउट, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए आ जाएगा यहाँ पे, सी इज नॉट गोइंग आउट। चूज द करेक्ट ऑप्शन चेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू असर्टिव, असर्टिव में चेंज करना है, बहुत सारे क्वेश्चन है ये तो, हाँ हाउ चाइल्डिश योर टॉकर्स, हाँ अब आपको इसको असर्टिव में चेंज करना है तो क्या आएगा, चले दोस्तों बताइए। तो देखो यहाँ पे इंग्लिश क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों काफी ज्यादा मुझे लग रहे हैं,
दो चार क्वेश्चन आप लोग भी कर सकते हो यहाँ पे। ओके, यहाँ पर योर दोस्तों सबसे पहले आ जाएगा, ठीक ना। हाउ देखो दोस्तों, हाउ से अगर शुरू होता है तो सब्जेक्ट लगा दोगे आप, ठीक ना। सब्जेक्ट आप लोग लगा दोगे योर, उसके बाद दोस्तों वर्ब लगाना आपको, उसके बाद में आपको लगाना है वर्ब, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वेरी दोस्तों लगता है इसमें ना, इसमें क्या लगता है, वेरी लगता है, वेरी दोस्तों इसमें लगता है, और फिर एडजेक्टिव आ जाता है। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ओके, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख लेते हैं, फिर सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन चेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी। दिस इज एक्सट्रीमली ए हॉरिबल साइट। व्हाट ए हॉरिबल साइट दिस इज, ठीक है, व्हाट ए हॉरिबल साइट दिस इज, ऑप्शन नंबर सी आएगा यहाँ पे। वोटे से शुरू होते हैं दोस्तों, ऐसे वाक्य किससे शुरू होते हैं, वोटे से शुरू होते हैं। एक दो मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे, आज काफी ज्यादा क्वेश्चन हो गए वैसे भी ऑलरेडी। कितने वर्षों में एक निश्चित धनराशि 20% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी दोस्तों। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को दोस्तों। हाँ देखो 4 गुनी हो जाएगी, मतलब कोई राशि स्वयं की 4 गुनी हो जाती है, मतलब 3 गुना ब्याज लग रहा है उस पर दोस्तों, नहीं ना। ये राशि अगर खुद की 4 गुनी हो जाती है ना, तो इस पर ब्याज कितना लग रहा है दोस्तों, ब्याज लग रहा है इस पर 3 गुना, 3p। हम जानते हैं ब्याज इक्वल होता है साधारण ब्याज इक्वल होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों 3p ब्याज है, मूलधन p है, दर यहाँ पे 20% है, टाइम हमें निकालना है, बटे 100 कर देना दोस्तों, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। आ रहा होगा, आ गया होगा, आ गया दोस्तों, किसके आ गया। अच्छा देखो यहाँ पे 20 5 100 होता है, तो t बराबर 15, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। 20 5 100 होता है, तो t बराबर दोस्तों क्या आएगा यहाँ से ये दोस्तों t बराबर यहाँ से 5 गुणे 3 बराबर 15 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 9300, 5 वर्षों में 10,500 हो जाती है, मूल राशि कितनी होगी, कैसे निकालोगे। साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 3 साल में 9300, 5 साल में 10,500 हो जाती है, मूल राशि कैसे निकालोगे। तो 3 साल में दोस्तों 9300 हो जाती है, 5 साल में दोस्तों 10,500 हो जाती है। तो यहां पर 2 साल में देख लो ना, एक बार इनका अंतर देख लो। 2 साल के लिए क्या करोगे, 2 साल के लिए हम कर लेंगे यहाँ पे 1200 रुपए, 1 साल के लिए हम करेंगे यहाँ पे 600 रुपीज, ठीक है। अब यहां पर देखना दोस्तों, ठीक है, 3 साल को देखना आपको, तो 3 साल के लिए क्या करोगे 600 गुणे 3, ओके, मतलब 1800 रुपए दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्याज हो जाएगा। ये दोस्तों ब्याज है 1800 रुपए। अब हमें राशि दी हुई है यहाँ पे 9300 रुपए। अरे दोस्तों 3 साल की राशि हमें दी हुई है 9300 राशि है, उसमें से अगर अपन 1800 लेस कर देंगे तो यहां से मूल राशि हमें मिल जाएगी, कितनी मिलेगी। हाँ दोस्तों 0 0 5 7 7 500, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेम एज इट इज क्वेश्चन लग रहा है मुझे पिछले की वाले की तरह। कर लोगे ना आप लोग, कर लोगे ना दोस्तों ये क्वेश्चन। देखो जो एनिमल अटेंडेंट है उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक, कर लेना। देखो इस क्वेश्चन को क्या करना है, यहाँ पे 5 साल में 8000, 8 साल में 9800, 3 साल का देख लो, मैंने घटाया है ओनली, ठीक ना। 3 साल का 1800, 3 साल का 1800, 1 साल का दोस्तों 600। यहाँ पे 5 साल का देख लो एक बार, फिर भी देखो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए। अब दोस्तों यहाँ से मूलधन निकाल लीजिए, मूलधन निकाल लीजिए यहाँ से 8000 5 साल का, यहाँ से ब्याज ये है 3000 रुपये, 5000 रुपये यहाँ से मूलधन आ गया। अब दोस्तों यहाँ से दर निकालो, तो देखो दर निकलेगी यहाँ पे 1 साल का ब्याज है 600 बटे 500 मल्टीप्लाई 100, 12%,
ऑप्शन नंबर बी 12% आंसर आ रहा होगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखना, एक राशि 3 साल के लिए। ठीक है, और एक ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, ओके, ये दोस्तों आज का अपना सेशन था। और फिर से कह रहा हूं, जो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, ऑफर दोस्तों अब आपके लिए शुरू हो जाएगा। ठीक ना, ऑफर देखो अब आपके लिए यहाँ पे ऐप में दिखने लग जाएगा। मतलब जो टेस्ट सीरीज पहले 150 में मिल रही थी, वो अब आपको दोस्तों आज से लेकर कल रात 12 बजे तक 75 रुपीज में मिल जाएगी। ओनली 75 रुपीज में दोस्तों, मतलब 50% डिस्काउंट, अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट, जो कि एग्जाम की वजह से दे रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम 1 महीने बाद में आ गई और मैं चाहता हूँ सारे के सारे स्टूडेंट टेस्ट लगाए। ठीक है, टेस्ट लगाकर अपनी तैयारी का आकलन करे। टेस्ट के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पता चलेगा आप लोग किस लेवल पर हो, आपको और कैसे तैयारी करना है, तो ये टेस्ट से हो पाएगा। ओके, तो थैंक यू। चाहे दोस्तों नंबर कम आए ज्यादा आए, फिर भी आपको लगाना चाहिए। ठीक है ना, ओके, थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट कल की क्लास में। सेशन अच्छा लगा, क्लास को लाइक करना, दोस्तों के पास में शेयर करना, चैनल पर पहली बार जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, थैंक यू। कुछ भी अगर आपको पूछना हो टेस्ट से रिलेटेड, तो दोस्तों इस नंबर पर आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है ना, ओके, चलिए।